हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का अपनी पाठशाला में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 8 में गणित विषय की कार्य पुस्तिका के कार्यपत्रक 5 का हल करेंगे। इससे पहले अपन ने 4 कार्यपत्रक और एक आकलन पत्रक का हल कर लिया था। आज के इस वीडियो में हम 5वें नंबर का कार्यपत्रक हल करेंगे। एक बात है, अगर किसी बालक बालिका को कोई बात समझने में कठिनाई महसूस होती हो तो वह अपने से पीछे वाली जो क्लास के कार्यपत्रक हैं कक्षा 6 और 7 के या 5 के अपने घर पे मिलते हैं, तो किसी प्रकार छोटे भाई बहन के पास या कहीं पर हुई तो उनको भी आप हल करके उस प्रकार के प्रश्नों को समझ सकते हैं आसानी से, ताकि आपकी गणित विषय के प्रति समझ विकसित हो सके और गणित के प्रति रुचि जागृत हो सके। जब तक आप पीछे की चीज़ों को समझेंगे नहीं तब तक आपके आगे की चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और न ही रुचि जागृत होती है। तो इसलिए आप ध्यान से समझने का प्रयास करें, फिर आगे आपके लिए ये चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो इस प्रकार से अपन हल करेंगे, तो थोड़ा ध्यान दीजिए आप। इस कार्यपत्रक में संख्याओं के आरोही क्रम, अवरोही क्रम और सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं को समझ सकेंगे इस कार्यपत्रक के माध्यम से। उम्मीद है आप ईमानदारी से समझने का प्रयास करेंगे ताकि आपको समझ में आए और आप स्वयं अपने स्तर पर इनको हल कर सकें, समझ सकें। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दी गई संख्याओं में 100 जोड़ते हुए 5 संख्याएं बनाइए। तो 100 जोड़ते हुए बताया है, मतलब प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। जो बात बताई जाती है उसको ध्यान से समझने के बाद ही अपन हल करेंगे। थोड़े दिन बाद अपने INS का एग्ज़ाम भी होगा, तो उसकी तैयारी भी साथ साथ ये इसी प्रकार से बेस बनेगा तभी होगी। अब आप समझने का प्रयास करें। इसमें 32 हैं और सैकड़े का जो अंक है वह 2 है। तो अगर 100 जोड़ने की बात है तो सैकड़े के अंक में जोड़ेंगे अपन। अगर 1000 जोड़ने की बात होती है तो 1000 वाले अंक की बात करेंगे, और 10 जोड़ने की बात होती है तो 2.5 वाले अंक में जोड़ेंगे, और 1 जोड़ने की बात है तो इकाई वाले अंक में जोड़ेंगे। बाकी संख्या वैसे की वैसे लिख देंगे। अभी जो सीधा बढ़ाना है अपने को, 100 बढ़ाना है, तो पहला 32 है, इसको तो ऐसे कैसे रहने दे, सभी में देखो 32 ऐसे कैसी है। अब 100 का मतलब सैकड़े वाला अंक बढ़ाना है, तो इसमें 2 है तो इसमें 3 हो गया सैकड़े वाला अंक, इसमें 4 हो गया, तो यहाँ पे 5 हो जाएगा सैकड़े वाला अंक, और यहाँ पे 6 हो जाएगा सैकड़े वाला अंक, यहाँ पे 7 हो जाएगा सैकड़े वाला अंक। ठीक है, क्योंकि 100 ही बढ़ाना है अपने को। 32 सभी के पास में है तो 32 सभी के पास में लिख दीजिए, लीजिए। ये हो गया आपका क्वेश्चन हल। अब इसमें देखो 232 है तो 332 हो गया, 432 हो गया, 532 हो गया, 632 और 732। आगे वाली संख्या होगी तो 832, 932, इस प्रकार से हो जाएगा। सभी में ऐसे ही जोड़ना है, सैकड़े वाले अंक में जोड़ना है, क्योंकि 100 जोड़ने की बात है। 100 का मतलब एक सैकड़ा होता है, इसलिए 100 तीसरे अंक में जोड़ रहे हैं। अब यहाँ पे 6 लिखा हुआ है सैकड़े वाले अंक में, और इकाई और दहाई में 2 अंक लिखे हैं, तो इकाई दहाई को छेड़ना भी नहीं है अपने को। तो इसमें 6 है तो अपने क्या करेंगे, इसमें 7, इसमें 8, इसमें 9, इसमें 10 और इसमें 11, इस प्रकार से लिख दिया अपन ने। अब 07 ऐसे कैसे है, तो ये हो गया 707। फिर 07 सभी में उतार दीजिए आप, 07 07 07 पढ़ के देख लीजिए। अब ये 607 था तो 100 बढ़ाया तो 707 हो गया, फिर 807 हो गया, फिर 907 हो गया, 1007 हो गया और 1107 हो गया। इसी प्रकार से इसमें तीसरा अंक है 1, तो अब आप है 2, 3, 4, 5 और 6। 98 को ऐसे कैसे सभी के साथ में लिख दीजिए, 98 98 98 और 98 98। चेक कर लीजिए। 198 है तो 100 बढ़ाया 298, 398, 498, 598, 698, आगे भी चलती रहेगी इसी प्रकार से। इसमें देखिए सैकड़े का अंक 4 है तो 4 में 1 जोड़ेंगे तो 5 हो गया, 5, 6, 7, 8 और 9। आगे है 87, तो 87 को तो ऐसे कैसे लिखना है, 87 सभी में लिख देंगे, क्योंकि 100 जोड़ना तो सैकड़े वाले अंक में ही परिवर्तन करना था अपने को। 87, ये 87 लिख दिया। पढ़ के देख लीजिए, 487 है तो आगे 587 हो गया। मैं इस 5 को दोबारा लिख देता हूँ, ये लीजिए 587, 687, 787, 887 और 987 हो गया। दूसरा प्रश्न है
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, समझिए, उसके बाद में ही हल करें। यदि हर संख्या में, मतलब जो भी संख्या अपने को दी हुई है, जो भी संख्या आएगी, हर संख्या में 100 अंकों का अंतर है तो नीचे दी गई संख्या के क्रम को पूरा करना है। अंतर है या तो बढ़ते क्रम में होगा या घटते क्रम में होगा, लेकिन 100 का अंतर है उनमें। अपन देख के पहचान करेंगे। देखो इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 4 अंक हैं, 4 अंक होंगे सभी में, क्योंकि इसमें भी 4 अंक है, इसमें भी 4 अंक है, लास्ट वाले में भी। इसमें 8000 है, शुरुआती अंक 8000 है, इसमें भी 8000 है, तो 8000 तो सभी में है। उसके बाद में क्या करना है, 8282, इसमें 382 है। तब 100 का अंतर आ गया इनमें। और 100 का अंतर भी किस प्रकार से आया है, इसमें 282 है, इसमें 382 है, तो बढ़ते क्रम में हो गया। तो आगे भी अपन इसको बढ़ते क्रम में ही लिखेंगे, 100 बढ़ा करके। तो 8000 तो सभी में लिख देंगे, 8282 है, 382, तो अब की बार क्या करेंगे, 482, फिर 582, 682, 782, फिर 882 इसमें दे रखा है, ये लीजिए। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 8382 के बाद में 8300 के बाद में 482, फिर 8582, फिर 100 का अंतर है ना, तो तीसरे अंक में परिवर्तन कर रहे हैं अपन। तीसरे नंबर का जो अंक होगा ना उसमें, तो यहाँ पे 2 था तीसरे नंबर का, यहाँ पे तीसरे नंबर का 3 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6 और 7 हो जाएगा ऐसे। 8682, 8782 और इसमें देखो 8882 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि हर संख्या में 100 अंकों का अंतर है तो नीचे दी गई संख्या के क्रम को पूरा करें। तो अब अभी अपन ने बात की थी कि संख्या बढ़ते क्रम में जा रही है या घटते क्रम में, मतलब अंतर 100 का होना चाहिए। पहले अंतर को पहचानेंगे। इसमें 6300 है और इसमें 6200 है, तो 6000 दोनों में है, इसमें 300 और इसमें 200, तो उसका मतलब 100 कम हो गया। तो ये कम होने वाला अंतर चल रहा है, यानी कि कम होने वाला अंतर कौन सा होता है, अवरोही क्रम होता है। ऊपर वाला जो क्रम था वो आरोही क्रम था, बढ़ता क्रम था, ये घटता हुआ क्रम है, तो ये अवरोही क्रम हो गया। अब इसमें 6000 तो हैं, 300 फिर 200, तो ये 6200 हो गए। तो अब की बार कितने हो जाएंगे, 6000 और 100, 6100 हो गए। फिर 100 और कम करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 6000 ही हो जाएंगे, ये लीजिए। अब 6000 में से भी 100 और कम कर देंगे तो 5900, 5900। अब और कम करेंगे 100 तो 5800 हो जाएंगे। अब और कम करेंगे 100 तो 5700 हो जाएंगे, जो इसमें दे रखे हैं, ये हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, संख्याओं में कितने का अंतर है बॉक्स में भरिए। अपने को पहचान करके इसमें बॉक्स में अंतर देखना है। देखना 4000 इसमें भी है, 4000 इसमें भी है, 200 इसमें भी है, 200 इसमें भी है, फिर इसमें 41 है और इसमें 31 है, तो कितने का अंतर हो गया, 10 का अंतर हो गया, क्योंकि इसमें 31 है और इसमें 41 है, तो 10 का अंतर हो गया इसमें। भाई 4200 तो दोनों में है, एक के पास 4241 अंक हैं, एक के पास 4231 अंक हैं, तो 4200 तो दोनों के बराबर हैं, 31 और 41 में फ़र्क है, तो 10 का अंतर हो गया। इसी प्रकार से इसमें देखना है 8709 है और इसमें 8609 है, तो आप देख सकते हैं सीधा सीधा फ़र्क महसूस हो रहा होगा। इसे एक के पास तो 709 है और एक के पास 609 है, तो सीधे ही 100 का अंतर हो गया। ये लीजिए, आप घटाव कर लीजिए अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो, बाकी काट दीजिए बड़ी संख्या में छोटी संख्या को। इसी प्रकार ये देखना है 2769 है, 2669 है, तो कितने का अंतर हो गया, 600 में 100 और जोड़ेंगे तो 769 हो जाएंगे, तो 100 का अंतर हो गया इसमें भी। फिर इधर है 8990 और 8745, इसको आप सीधा नहीं है क्योंकि 100 वाली संख्या में नहीं है, तो इसको आप घटा के देख लीजिए, 8990 और ये है 8745। अब आप एक चीज़ देख रहे होंगे, 1000 वाला अंक तो बराबर है, एक में 990 है, एक में 745 है, इन्हीं में से अंतर करना है आपको। तो 2.5 में से घटाएंगे 10 में से तो 5 गए तो 5, और यहाँ पे कितने बच गए 8, 8 में से 4 गए तो 4, और फिर आगे 9 में से 7 गए तो 2, इस प्रकार 245 हो गया। तो लिख देंगे यहाँ पे 245। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गए। अब है क्वेश्चन नंबर 5, उदाहरण को देखकर प्रश्नों को हल करें। इसमें 3 संख्याएं लिखी हुई हैं, उदाहरण दे रखा है एक हल करके ये, और उसी के अनुसार अपने को आगे वाले प्रश्नों का भी हल करना है।
तीन संख्याएं कैसे हैं, यहाँ पे 722 लिख दी तो इसके बाद में है 723 और 724, ये तो क्रम से संख्याएं हो गई। दूसरा जो तरीका है वो ये ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 2, 3 और 4। अगर 4 लिखा हुआ मिलता है और ये बॉक्स बना दिए 3, तो ऊपर वाली जो संख्या है वह 3 से बड़ी है, तो 3 से छोटी है, और नीचे वाले 3 से बड़ी है, और ये 3 हो गया बीच में। इसी प्रकार से इन संख्याओं को अपने को आगे लिखना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 722 है, तो इसमें ऊपर लिख रखा है कितने का अंतर है, 100 का अंतर बता रखा है। तो 100 नीचे तो लिखना है, जैसे 3 में 1 जोड़ा तो 4 आया नीचे, ऊपर वाली छोटी है तो इसमें 1 कम किया तो 2 आया। इसी प्रकार से अपने को 100 जोड़ने हैं 722 में, तो 100 जोड़ा तो हो गया 822, और ऊपर क्या करना है, छोटी है ना संख्या, ऊपर वाली छोटी होगी, तो ऊपर क्या करना है, घटाना है 100, तो 622 हो गया। इसी प्रकार से ये 723 है, तो 723 का भी एक बार नीचे वाले में जोड़, ऊपर वाले में घटाव हो रहा है बाद में। और इसमें है 724 में एक बार जोड़ है नीचे वाले में, ऊपर वाले में घटाव है। इसी पैटर्न को समझते हुए हमें आगे वाली संख्या हल करनी है। ख ऑप्शन है इसमें। अब जैसे मान लीजिए अभी अपन ने यहाँ पे उदाहरण लिखा था, तो इसमें है 569 है। क्वेश्चन में दे रखा है इसमें 300 का अंतर है, इन संख्याओं में 300 का अंतर है, यानी 300 का अंतर मिलेगा। तो जैसे मान लीजिए अभी देखा था यहाँ पे 4 हैं, तो ऊपर वाली संख्या में एक ऊपर वाली छोटी है, तो ऐसे अब इसमें 3 अंक छोटे मिलेंगे, और 3 सैकड़ा है इसमें। 300 का मतलब 3 सैकड़ा होता है भाई, 1 सैकड़े का मतलब 100, 2 सैकड़े का मतलब 200, और 3 सैकड़े का मतलब 300, तो 3 सैकड़े का अंतर होगा। अब इसमें पहला अंक जो देखते हैं, इसमें इकाई वाले को नहीं छेड़ना, दहाई वाले को नहीं छेड़ना, सैकड़े वाला अंक है 8। अब 8 में से 3 कम करेंगे तो कितना आएगा, 8 में से 3 कम कीजिए आप, अंतर होगा ना, तो 5 आ गया, और इधर 7 और 8 ऐसे कैसे लिख दीजिए आप, ये हो गया, तो 500 अंतर हो गई। इसी प्रकार से अब 5 में से 3, क्योंकि सैकड़े में से कम करना है, ऊपर वाली संख्या फिर छोटी आएगी, तो 5 में से 3 और कम करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे, तो इधर 7 और 8 ऐसे कैसे हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अब की बार बीच वाली संख्या लिखी हुई मिल गई अपने को 579। अब नीचे वाली संख्या तो बड़ी होगी ना, क्योंकि सीधी गिनती लिखते हैं, तो इसी प्रकार से दे रखा है नीचे वाला अंक बड़ा है और ऊपर वाला छोटा है। तो 500 में अब आपको बड़ा लिखने के लिए 3 जोड़ना पड़ेगा, तो 8 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 8 और 7 और 9, क्योंकि सैकड़े वाला अंक ये सैकड़े में है, इसलिए जोड़ रहे हैं 3 तीसरे अंक में, और ऊपर वाले में 3 घटाने पड़ेंगे। तो 5 में से 3 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 2। तो ये संख्या कितनी होगी, 2 7 9, 279। इसी प्रकार से ये सबसे छोटी संख्या हो गई 280। छोटी कैसे हो गई, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4, तब ये नीचे वाली बड़ी है, इससे फिर एक अंक कम होगी, ये कम होगी, ये कम होगी, तो सबसे छोटी ऊपर वाली हो गई। तो इसी प्रकार से ये भी है 280। अब नीचे वाली तो बड़ी आएगी, तो सैकड़े का अंक इसमें 2 है। अब 2 में 3 जोड़िए आप, 2 में 3 जोड़े तो 5 आई, तो कितने हो गए, 80 को ऐसा कैसे लिख दो, 580 हो गया। अब 5 में 3 जोड़ने हैं, क्योंकि आगे वाली संख्या लिखनी है, 300 के अंतर में लिखनी है, तो 5 और 3 हो गए 8, तो 880 हो गए, ये लीजिए। इस प्रकार से ये संख्या बन गई। इसी प्रकार से अब की बार जो क्वेश्चन है ऊपर पढ़िए आप, कितना है, 100 का अंतर होना चाहिए। अब पैटर्न वही है जो पहले वाले प्रश्न में करा था, फ़र्क सिर्फ इतना है कि पहले वाले में 3 करे थे, अब की बार 100 करेंगे। अब 100 का मतलब 1 सैकड़ा होता है, तो 1 सैकड़ा होता है, तो इसमें सैकड़े का अंक 7 है, ऊपर वाला तो कम होगा, तो 7 की जगह हो जाएगा 6 और 22, तो ऐसा कैसा लिख दिया। अब की बार 6 से ऊपर 1 और कम करेंगे तो 5 हो जाएगा, फिर 22, तो ऐसे कैसे आगे, ये लीजिए 522। इसी प्रकार इसमें सैकड़े का अंक 6 है, तो 6 में 1 जोड़ना पड़ेगा नीचे वाले लिखने के लिए, तो 7 हो गया, 700 फिर 23, ऐसे कैसे आ गया। इसी प्रकार एक अंक ऊपर घटाओगे आप, तो 6 से 5 करोगे, 523 हो गया ये। इसी प्रकार से ये 524 है, तो नीचे कितने करेंगे, 624, क्योंकि 100 का अंतर हो रहा है ना, फिर नीचे 724, 100 का अंतर हो गया, ये लीजिए बढ़ा गया। इसी प्रकार से ये 3 क्वेश्चन और बच गए। इसमें 300 का अंतर करना है इसमें, तो 300 का अंतर करना है, तो 724 यहाँ पे दे रखे हैं, तो ऊपर वाली संख्या 300 अंक छोटी मिलेगी अपने को। तो 700 में से 7 में से 3 घटाएंगे तो कितने हो गए, 4, 424। 7 में से क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि इसमें 7 सैकड़े का अंक है और ये पूर्ण संख्या सैकड़े वाली अपने को घटानी है। 4 में से 3 फिर घटाओ
तो 1 बच गया, 24 ऐसे कैसे आ गए 124। इसी प्रकार से अब आप नीचे वाली 425 के नीचे वाली संख्या तो बड़ी आएगी 3 अंक, तो 400 में 3 जोड़ेगा तो 4 में 3 जोड़ा तो कितने हो गए 7 है, तो 725 725 हो गई। इसी प्रकार से ऊपर करोगे आप तो 4 में से 3 घटाओ तो 1 आएगा, तो 125 हो गई। इकाई दहाई वाले अंक को तो ऐसे कैसे लिख रहे हैं। आगे देखो 126 है, तो 1 में 3 जोड़ो तो 4 हो जाएंगे 426। अब 4 में 3 जोड़ोगे तो कितने हो जाएंगे 7 हो जाएंगे, तो 720 नीचे लिखे हैं। अब की बार वाले क्वेश्चन में क्या करना है 100 का अंतर देखना है, मतलब आप क्वेश्चन पढ़ के स्वयं सोचेंगे कि क्या घटाना है कितना जोड़ना है। इस प्रकार से 100 का अंतर देखना है तो 1 सैकड़े में परिवर्तन करना है। अब इसमें सैकड़े का अंक जो दे रखा है इस संख्या में 1 दे रखा है, इधर से गिनते हैं इकाई दहाई सैकड़ा, तो एक दे रखा है, 1 का मतलब 100। अब नीचे वाली संख्या बढ़ा के लिखनी है क्योंकि नीचे वाली बड़ी है, तो 1 की जगह यहाँ पे 2 लिख दिया और 21 को ऐसे कैसे, और 2 की जगह 3 लिख दिया और 21 को ऐसे ऐसे, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें कैसे करेंगे कि 1 है तो 2 लिख दिया और 23 ऐसे कैसे, और नीचे 3 यानी कि 123, 223 और 323 आ गए। इसी प्रकार से 121 और 221 और 321 आ गए। अब पीछे वाले में अब की बार इसमें कोई संख्या नहीं लिखी हुई दे रखी, अपने को इसमें दाएं बाएं देख के करना पड़ेगा। दाएं बाएं कैसे देख के करेंगे, जैसे इसमें पीछे वाला प्रश्न देखिए 424 है, यहाँ पे 424 है और बीच में 425 है और 426 है, तो इसी प्रकार से अपने में यहाँ देखना है कि 221 है इधर तो, और इधर कितना है 223 है, तो बीच में कौन सी संख्या आएगी 222 आएगी, 222 लिख दिया। अब 222 के हिसाब से ऊपर वाला एक घटा के लिख देंगे और इसमें कितना करेंगे 1 कर देंगे। सैकड़े के अंक में 1 घटाया तो 122 और 222 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 322। ये लीजिए ये संख्या बन गई। अब की बार वाली संख्या में क्या करना है 200 अंक का अंतर लिखना है। 450 है तो नीचे वाली बड़ी संख्या आती है, तो 4 में 2 जोड़िए, 4 और 2 6 हो गए, तो 650 हो गए। फिर 6 में फिर 2 जोड़िए तो 6 और 2 8 हो गए, तो 850 हो गए। इसमें क्या करना है नीचे वाले में जोड़ना है ऊपर वाले में घटाना है, तो 600 में 2 जोड़े तो 851। ऊपर क्या करना है छोटी आएगी तो 2 घटाने हैं, 6 में 4 2 घटाए तो 451। इस प्रकार से फिर 852 है तो ऊपर क्या करना है अपने को 2 घटाने हैं तो 600 हो जाएंगे 652। फिर ऊपर 2 फिर घटाने हैं 200 का अंतर है तो इसलिए, तो 6 में से 2 घटाए तो 4 हो गए 452। हाँ अपने सैकड़े के अंक में से इसलिए घटाया था क्योंकि ऊपर जो अंतर दे रखा था वह सैकड़े का ही अंतर दे रखा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो बड़े सरल तरीके से समझ में आया होगा। जो बालक बालिका को समझने में कठिनाई हो रही है वो इससे पूर्व क्लास की वीडियो देखने का प्रयास करें ताकि आपकी गणित के प्रति समझ है जो विकसित होती रहे। अगली वाली वीडियो में फिर मिलेंगे, धन्यवाद।